इलेक्शन लड़ना कोई नया तजर्बा नहीं है। मैं 5 बार पहले इलेक्शन लड़ चुका हूँ, 5 बार इलेक्शन जीता। मैं अनंतनाग को भी जानता हूँ, मैं कुलगाम को भी जानता हूँ, मैं शुपिया को भी जानता हूँ, मैं रजौरी पुंछ को भी जानता हूँ जी। मेरी ये अर्ज है, मेरी ये अपील है थारे साणुआ लोगों ने कुछ चढ़ा दे लेगा। हमारा जितना बुकवाल है इधर नहीं जानो जिधर अल्ताफ साहब का वोट नहीं पिया। हमारी यही अपील है, अल्ताफ साहब में कामयाब कर गए पाया कभी जेठ भी निकल जाए उसका वोट देगा तब वो लोग चलियो। बाबे साहब पहला मतलब मियाँ अल्ताफ साहब जी मियाँ अल्ताफ साहब ने वोट देंगे। हाँ मियाँ अल्ताफ साहब ने देंगे। मैं ओबीसी से आता हूँ, जम्मू एंड कश्मीर ओबीसी समाज का हूँ। मैं तरखान हूँ। अल्ताफ साहब जो है ना उनके अगेंस्ट हम लोग बिल्कुल नहीं हैं। हमारे जम्मू एंड कश्मीर के मालिक हैं। देखो मैं उनकी पार्टी का नहीं हूँ, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह वो जीत के आएंगे। बरादरी अब नहीं, अब लोग कैंडिडेट को देख के वोट देते हैं और हवा ने अपना जो रुख भी अब बदल लिया है। मियाँ बशीर साहब लारवी का खानदान जो है वो किसी एक कम्युनिटी से मंसूब नहीं है, न गुजर कम्युनिटी से है, न बकरवाल कम्युनिटी से है। उनका जो वो जो गद्दी है उनकी, मैंने खुद देखा। मैं अपने परिवार के साथ वहाँ गया हूँ। मैंने वहाँ हिंदू आते देखे, मैंने वहाँ सिख आते देखे, मैंने वहाँ कश्मीरी आते देखे और बहुत ज्यादा खित्ता पीर पंचाल के पहाड़ी तबका के लोग उस गद्दी से मुंसलिक हैं। वो हमारे खित्ता पीर पंचाल के जो है वो एक रूहानी रहनुमा हैं। मियाँ साहब को जो है वो 1 लाख और 1.5 लाख तक अदर वोट जो है वो मिलेगा। मुझे सिचुएशन अच्छी लग रही है। मैं कोशिश करूंगा हर तहसील को, हर ब्लॉक को टच करने की। मेरे फादर बहरहाल से जाके इलेक्शन लड़े, उन्होंने वहाँ से इलेक्शन जीता। ये मालिक के हाथ में है कि वो किसको क्या मुकाम देता है। वोट है वो शख्सियत ना के पार्टी ना है। मियाँ अल्ताफ साहब की शख्सियत ना हर बंदो वोट है, वो चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो सिख है, चाहे वो किसी पार्टी ने तलक रखा लोग। मेरा नाम चौधरी सलामदीन एक्स नायब सरपंच देरियाँ। तो हमारी भरपूर उम्मीद यह है कि इसमें मियाँ अल्ताफ साहब जो है बड़ी भारी अक्सरियत ले गए। इंशाअल्लाह भी जीतेगा। जनाब मियाँ अल्ताफ अहमद साहब एक ऐसी शख्सियत हैं ना कि वे किसी तारफ की मुताज हैं, जिड़ा सियासी मैदान के बिच ऐसा बेदाग लीडर हैं उसके नाल या कि उन्होंने कदे भी इस किस्म की अपने ऊपर कोई दाग नहीं आने तो या झूठ या किसी रिश्वत वगैरह इस दिन आवे हम दो जोक दर जोक उन्होंने वोट देकर कामयाब करेंगे। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इस वेले पूरा मुल्क में चुनाव 2024 की सरगर्मी जोर शोर में चल रही हैं और हर बालक शहरी अपना वोट को इस्तेमाल करना चाहे और करना भी चाहिए। जम्मू कश्मीर में भी चुनाव की सरगर्मी जी वे पूरा जोरावर है। बख पार्टी ने अपना उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारा हुआ है और वे अपना तौर पर पूरी कोशिश में लगा हुआ है और वोटरों ने अपनी तरफ मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वे कामयाब हो गए पार्लीमेंट तोड़ी पहुँच सकें और लोगों की आवाज़ बन सके। आज के इस वीडियो में हम गल करेंगे अनंतनाग रजौरी पुंछ हल्का की, जड़ों के नमो हल्को है। 2022 में जो हल्को बनाया गयो थो और पहली बारी इस पार्लिमानी चुनाव हल्का में वोट कर ले जा रहे हैं। कबोबेश 18 लाख तो बद वोट हैं इस हल्का में और 80,000 तो ज़्यादा नवा वोटर अपना वोट को इस्तेमाल करेंगे जिनके 18 साल जिनकी उम्र हो गई है। वे ऐसा नवा उम्मीदवार 80,000 ते बद हैं। नौजवानों में जोशो जज्बो है। बाकी लोग भी अपनी तामीर और तरक्की न ले गए, अपना इलाका की आसा उम्मीदा न ले गए, अपनी पसंद का उम्मीदवार का हक में मुहिम चला रहे और वोट देना चाहें अपना उम्मीदवार का हक में। और जमहूरी निज़ाम की खूबसूरती भी यही है कि हर आदमी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक किसी भी उम्मीदवार का हक में वोट दे गए उसने कामयाब कर सके। आज हम एक ऐसा इलाका की गल करांगा, ऐसा इलाका का वोटर नाल थारी मुलाकात करवाने की कोशिश करांगा जड़ा कि सरहदी ज़िला रजौरी का एक सरहदी ब्लाक डूंगी का बसनीक है। वो इलाको एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल की हदूद के अंदर है। इनका लोगों की आस उम्मीद है और वे किस ना अपनों उम्मीदवार चुनना पसंद करेंगे, इस पर आज हम गल करांगा। मोज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। हूँ हसन परवाज़ एक नवा वीडियो के नाल जिस तरह कि तुम सारा जाने कि पूरा
हिंदुस्तान समेत हमारे जम्मू कश्मीर यूटी में भी इलेक्शन को बिगल जड़ो वो बच चुके हुआ चुनाव मुहिम सरगर्मियाँ पर हैं। हर आदमी अपनी दौड़ धूप कर रहे है कि हूँ अपना इलाका की तरक्की वास्ते अपना वोट को इस्तेमाल करूँ, और वोट एक वोटर के कोल बहुत बड़ी ताकत है जिसके नाल वो अपना इलाका की तकदीर बदल सके, सही उम्मीदवार को चुनाव कर सके। सब तो पहली शर्त है कि वोट को इस्तेमाल करनू है। करनू किसका हक में वो खुद सोचेगा कि केड़ो आदमी हमारी आवाज़ बन सके, केड़ो आदमी नेक नीति ईमानदारी और सच्चाई के नाल हमारी गल्लां ऊपर तोड़ी पहुँचा सके और हमारी वकालत कर सके। तो अज हूँ एक सरहदी इलाका डूंगी ब्राह्मणा में देरियाँ पंचायत में बैठा हुआ, और देरियाँ पंचायत का कुछ मोजस इतका जरा है वे मेरा को मौजूद हैं। इनकी पहले जी है वह मीटिंग वगैरह भी हो रही थी, और मीटिंग भी तकरीबन इसी सिलसिला में थी कि हम अपना वोट को इस्तेमाल किस तरीका का ना करेंगे, और हमारा जो उम्मीदवार है वो किस तरह को होना चाहिए, उसके अंदर के सिफात और के खूबी होनी चाहिए। तो इस अनंतनाग रजौरी इंतखाबी हल्कों जड़ों के नमू बनाए गए है, इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफों मियाँ अल्ताफ़ अहमद नक्शबंदी और उम्मीदवार हैं, पीडीपी की तरफों पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती साहिबा हैं, वे चुनाव मैदान में हैं, और इसी तरीका के नाल बाकी उम्मीदवार भी जड़े वे किस्सत मजमाई कर रहे हैं। लेकिन वोट किसको किसका हक में जाएगो इस बारे हम गल करेंगे, खास करके जित हूँ इसलिए बैठा हूँ। तो तुम पहला अपनू तारफ करावेंगा जी। मेरो नाम है चौधरी मोहम्मद इस्माइल खटाना जी। डूंगी देरियाँ पंचायत के बिच मेरी रहाइश है, इसका ही बसनीक काम। तारो शुक्रिया हो कि तुमने सगा हमने कुछ अपना ख्यालात को इज़हार करने का मौका दीता है। तो जहाँ तक ताल्लुक है इलेक्शन को, जिस तरीका नाल के पूरा हिंदुस्तान के बिच पार्लीमेंट को इलेक्शन हो रही हो, इसी तरीका नाल जम्मू कश्मीर के बिच भी जम्मू कश्मीर की जी सीट है उन्होंने पे इलेक्शन हो रही हो। बिल्कुल। इस जिस कंस्टिट्यूंसी के बिच आमा इस वक्त इसको ना है अनंतनाग रजौरी पार्लिमानी हल्कों इंतखाब, इस जगह भी सारी पार्टी अपना अपना मैंडेट दे के कैंडिडेटों ने मैदान में उतार रही हैं। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जिस कैंडिडेट को इंतखाब किया है उन्होंने जनाब मियाँ अल्ताफ़ समन साहब इस मैदान के बिच उतारे गए है। तो मियाँ अल्ताफ़ अहमद साहब एक ऐसी शख्सियत हैं न कि वे किसी तारफ़ की मुताज हैं, तो उन्होंने उतार गए इतकी आवाम ना इतना एक सुनहरी मौका अता किया है कि जिड़ा सियासी मैदान के बिच ऐसा बेदाग लीडर हैं, उन्होंने 5 दफ़ा असम्बली का इलेक्शन लड़िया और बाकायदा उन्होंने जीत हासिल करी। वे जम्मू कश्मीर की असम्बली के बिच 3 दफ़ा मिनिस्टर भी रहा, कैबिनेट मिनिस्टर रहा, हेल्थ डिपार्टमेंट में भी रहा, जंगलात में रहा, सोशल वेलफेयर वगैरह बहुत सारा डिपार्टमेंट की उन्होंने वजारत का अहदा संभाल गया। तो उसके अलावा उनका आबाव अजदाद ने भी इतकी अवाम जम्मू कश्मीर की अवाम ना अंतहाई खिदमत के नाल नवाजे हो, चाहे वो सियासी खिदमात में या माशी व समाजी मामलात में या के रूहानी लिहाज के नाल भी इन लोगों के पर उनका बड़ा एहसानात है उनका बाब अजदाद का। खसूसन मियाँ अल्ताफ़ उन्होंने बिल्कुल साफ और शफाफ तरीका के नाल अपना फ़राइज़ ना अंजाम दिता है। तब के थारो वोट जड़ो मियाँ अल्ताफ़ अहमद साहब का हक में जाएगा। न सिर्फ हूँ या गल कहूँ, इस इलाका का लोगों ने इंतहाई खुशी है और वे नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत का मशकूर हैं कि उन्होंने ऐसा लीडर ना हमारे को चलाए मैंने दे के चलाए हो। थारी गल्ला तो जड़ो मिना पतो लग रहा है वो जो महसूस हो रहा है कि तम एक ईमानदार शख्स की तलाश में था या उनकी अडीक में था, और वह ईमानदारी तमना मियाँ अल्ताफ़ अहमद साहब में दिसी, और उससे चीज़ ना बुनियाद बना गया तम अपना इस इलाका की क़यादत जड़ी है वह देखना चाहे मियाँ अल्ताफ़ अहमद साहब का था। हम पर उम्मीद हाँ और इंतहाई इस उम्मीद और तवक्का के बेचों कि मियाँ अल्ताफ़ साहब बड़ी अच्छी खासी लीड ले गए तो इलेक्शन जीतेंगा और इन लोगों की भरपूर खिदमत करेंगा और उसी तरीका नाल करेंगा जिस तरीका नाल इतका लोगों की उन्हें नाल उम्मीद वाबस्ता है, क्योंकि यो एक हमारो बॉर्डर एरिया भी है, इनका बहुत सारा मुश्किलात भी होता रहे हैं, डेवलपमेंट का मामला है, सारा कुछ है। लेकिन आज का इलेक्शन जो है वो यो है, लोगों को नज़रिया यो है कि हम अपनी डेवलपमेंट तो ज़रूरी है, इलाका की डेवलपमेंट ज़रूरी है, लेकिन आज को इलेक्शन जो है पिछला 10 साल दे इतका लोग तरह तरह की जितनी पॉलिसी बनी है उन्होंने वजह दे
इंतहाई परेशान है, वे उसमें तब्दीली चाहें और वह तब्दीली मियाँ अल्ताफ साहब ने वोट दे के तब्दीली नाल भी मियाँ साहब की शख्सियत ना वोट देने वास्ते लोग बहुत ज़्यादा नाल उनके जुड़ गए जी। तो मियाँ साहब को भी जनाब जड़ो अगर एक मासबो की जो देखो जाए तो उन्होंने सियासत ज़ात बरादरी पर नहीं की, बल्कि ख़ासकर जिस दरबार का नाल उनको तल्लक है उस दरबार पर बिला इम्तियाज़ ज़ात बरादरी के हर कौम का लोग जड़े वो तो हाज़िर होता रहे और वो तो फैज़ भी हासिल करता रहे और उन्होंने सियासत भी अपनी इसी तरह खुलेआम किया, दरवाज़ा उनका खुला रखे। मैंने एक वाक़ याद आवा है कि हज़रत मियाँ बशीर अहमद लारवी रहमतुल्लाह अलैह गुजर नगर रे में था और उनकी कोठी उत वह थी। मियाँ अल्ताफ़ साहब जड़े वे वज़ीर बनया और कुछ लोग शाम के वेले मिलन आया तो शायद जरा सिक्योरिटी अमलो तो उन्होंने नहीं आन दितो, तो मियाँ साहब ने पतो लगो तो उन्होंने क्यों कि मेरा मेहमान जड़े हैं वे किसी वेले भी आ सकें। अगर अल्ताफ़ साहब ने मेरा मेहमान रोकना है तो वो इतू जा अपनी कोठी में चले जाए। तो यह एक बड़ी गल है कि लोगों का सहारा देने वास्ते लोगों वास्ते अपना दरवाज़ा खुला रखना और लोगों का नाप सानो। और अल्ताफ़ साहब की जित थोड़ी मैं महसूस की हो कि रियाकारी नहीं है, दिखावो नहीं है। वज़ीर रहता वहाँ भी मैं देखे कि उन्होंने ना अपने नाल फ्लाइंग स्कार्ट ना पसंद करें था, ना पीछे बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी अमला की रेल पेल ना पसंद करें में था। कदे कदे आपे ड्राइविंग सीट पर बैस के था, वज़ीर होने के बावजूद भी वे आपे एकला टूर पे में था। और गरीब गुरबा की तो खैर वे परवरिश करे में था। कई दफ़ा उन्हें पता इसने कोई सेक्रेट में बढ़ नहीं दे से अपनी गड्डी में बसाल गया तो वे सेक्रेट में लेता जे में था और तो उसको काम करके वापस मोड़े था। लीडर की ये खूबी में और ख़ास करके जड़ी हमारी बरादरी है, हम जरा खाना बदोश दर्जा फरीस जाता का लोग हाँ, इन वास्ते एक बहुत बड़ो काम जड़ो है उन्होंने सहारो बन के कियो या उन्होंने कियो या उनका वाल साहब ने तो कियो। पूरी ज़िंदगी उन्होंने इससे काम देती खैर बरकत वास्ते भी और लोगों की फलाह बहबूद वास्ते भी। कदे कदे तो वे अपोजिशन में होने के बावजूद भी जड़ा वज़ीर वगैरह में था उनके नाल डट जे में था कि मेरा लोगों को जो काम होना चाहिए। इन्हें एक अनंतनाग को ही वाक़ो याद आया हज़रत मियाँ बशीर अहमद लारवी रहमतुल्लाह अलैह को कि वे कंगन तो MLA था और उत कुछ हमारा खाना बदोश लोगों को मामलो था कि उन्होंने को ज़मीन पर उखाड़ रहा था। उस वक्त का वज़ीर अशरफ खान में था और अशरफ खान जड़ो उन लोगों ना जा रहे थे उत का लोग जड़ा के ना मियाँ साहब का मरीज था ना उनका हल्का का था, वे जाके पेश होया श्रीनगर में कि हज़रत हमना इतना बेकार कियो जा रहे वह और ये जंगलात मंत्री जड़ा ये अशरफ खान ये हमने नहीं बैसन देता। तो मियाँ साहब उतू उठ गए उन लोगों की वकालत करने वास्ते अशरफ खान को गया, मौका पर गया। तकरार इतनी सरगर्म होगी, इतनी सख्त होगी कि मियाँ साहब ने उस वेला का वज़ीर अशरफ खान का कुर्सी चा ली कि तू मेरा लोगों ना दरबदर करके तू क्या साबित करना चाहे। आज तक वे लोग जड़े वे उस जगह पर मौजूद हैं, फिर उनका ना किसी ने छेड़छाड़ नहीं की। तो उन्होंने सियासत अपना असूलों पर की। बहरहाल हम इस चुनाव की गल कर रहे हैं और उससे ख़ानदान का तल्लक है मियाँ अल्ताफ़ अहमद साहब को और जाहिर है कि विरासत में जड़ी लभी हुई चीज़ है वह नार रहे बल्कि उसमें और बाद हुई है। तो क्या जड़ो थारो वोट है तो हम जरा समझे कि थारा जड़ा इतका मसाइल है वे इस वोट के ज़रिए जाकर मियाँ अल्ताफ़ साहब जड़े वे कामयाब हो जाए तो वे हाल हो सकेगा। बेशक तुमने आक बजनम फरमायो प्रभात साहब हूँ दो गल को जवाब दूंगा। एक तो हमने मियाँ साहब की गल करी जो लोगों ने मियाँ साहब उन्होंने जी सियासत करी और जिड़ा काम किया वे किसी इलाकाई नज़रिया के नाल या किसी कौम या तबका या ज़ात या मजहब के नाल नहीं किया। वो तो तुमने उसकी गल करी है। हूँ या गल करूँ कि खास करके पुंछ रजौरी के बिच उन्होंने ज़्यादा तवज्जो रही है पुंछ रजौरी के लोगों नाल, चाहे इसको किसी भी कम्यूनिटी के नाल ताल्लुक रखने वाला आदमी है, वो राजपूत है, वो गुजर है, वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, कोई भी उन्होंने को अगर मजलूमियत की हालत में गयो, वो साहिल बन के गयो या किसी मुश्किलात हल करने वास्ते गयो, उन्होंने उसने भरपूर उसकी मदद की और उसका काम किया। वक्त कौम को मामलो आयो, कौम का हक की गल आई, उन्होंने मिनिस्ट्री ने भी उन्होंने छोड़ देता और मिनिस्ट्री ने कुछ नहीं समझा, लेकिन कौम के वास्ते उन्होंने अपनी कुर्बानी दी थी। उसे ख़ानदान का नाल ताल्लुक रखने वाला हज़रत किबला मियाँ अल्ताफ़ अहमद साहब लारवी भी जिस हद तक हमने गल करी है डेवलपमेंट की, हूँ या गल कहूँ बहुत हमारी उम्मीद है कि अवाम की तमाम की उम्मीद है। लेकिन आप वोट देते हम हमारा ये मुतालबात इस वक्त हम नहीं मियाँ साहब नाल कर रहे हैं कि हम इस किसी शर्त के नाल वोट दे रहे हैं। एक बजाते उम्मीद है ना, उम्मीद है हमारा इस इलाका की उम्मीद है ना, लोगों की उम्मीद अपनी जगह है और उम्मीद लोग समझें कि जिस वक्त उन्होंने अल्लाह तबारक तआला ने कामयाब करके वे पार्लियामेंट में पहुँचा, ज़रूर हमारा जितना भी मामला हैं वे हल होंगे। लेकिन वोट देने वास्ते जोकदार जोक लोगों के शौक नाल मुहब्बत नाल इस वक्त
और इंतहाई जज्बा के नाल वोट देने वास्ते तैयार हैं। वे इंतज़ार में हैं कि 7 मई को दिन किस दिन आवे, हम दो जोक दर जोक उन्होंने वोट देकर कामयाब करने की कोशिश करें। कि कुछ मकामी मसाइल भी वे जिस कि मैं कोई लोगों ने सुनियो कि मारा जी जम्मू तो रेलवे लाइन जी पुंछ तक जानी चाहिए। बाकी सड़कों का मामला तो अजकल ज़्यादातर जी स्कीम है वह मरकज़ी स्कीम है, तमाम पैसों जो मरकज़ की तरफों आवे और वे फिर नाफज वे स्कीम जिस तरह PMGSY है, पानी की स्कीम है, जब बाकी स्कीम है तो जाहिर है कि उसमें मेंबर पार्लियामेंट को बड़ो रोल है। फिर मेंबर पार्लियामेंट को अपनों जो ज़ाती कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट फंड है तो वो भी जो है उसका जरिया भी जितनी ज़रूरत पैदा वे फंड्स को इस्तेमाल किया जा सके। और कुछ लोगों यो कहना जाना या उम्मीद है जनाब कि मियाँ साहब को जो यो फंड वैगो यो 100% की धरती पर लगेगा, किसी की जेब में जा किसी की और उसरा बोरा पर खुर्द बुर्द में नहीं जा से, बल्कि जो सारों पैसों जो वो धरती पर लगेगा, क्योंकि उनकी ईमानदारी छपी लुकी भी नहीं है बल्कि सारा ना पतू है कि उनकी जी सच्चाई है, ईमानदारी है, वाह रंग लियावेगी। इस्माइल साहब तुमने बड़ी कीमती गल की अपना हिसाब के नाल थारो रुझान किस पास है, तम इलाका की तरक्की किस तरीका ना चाहें या थारी उम्मीद जड़ी है वे किस उम्मीदवार नाल वाबस्ते हैं, उसके बारे तुमने अपना ज़ाती ख्याल को इजहार कियो। थारो बहुत बहुत शुक्रिया जी।